अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी मन्नतों के बाद 5 बेटियों के बाद एक मासूम 9 साल का बेटा, और उस बेटे का बर्थडे जो था वह आने वाले 20 तारीख को था। काफ़ी घर में खुशी थी और बच्चों के बीच ये माहौल था कि यहाँ पर टेंट लगेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाया जाएगा। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसकी चर्चा आस पड़ोस में जब यहाँ आया तो बच्चों के बीच से मुझे पता चला। और अभी हम उन्हीं के घर में हैं, मातमी सन्नाटा है। अभी हम जनाजा का नमाज अदा करके आए हैं उसी नन्हे बच्चे का। और उसकी मौत कैसे हुई, उस बातों को याद करके, उस बातों को सोचकर और उस बातों को जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा, रूह कांप उठेगी आपकी। एक माँ देखिए बेसुध पड़ी हुई है, 2 दिनों 3 दिनों से यह खाना नहीं खाई है, पानी का एक घूंट नहीं लिया है, बोल भी नहीं सकती, ऐसी हालत है इनकी। इनकी एक बहन को आप देख रहे हैं, घायल है, हाथ कटा हुआ है, गले में ये निशान आप देख रहे होंगे, धारदार हथियार का है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? ये मासूम बच्चे को मारने वाला कोई दूर से नहीं आया, कोई 2 सींग वाला शैतान नहीं था, यहीं पड़ोस में रहने वाला एक हैवान दरिंदा था जो 9 साल के ओवैस को एक धारदार हथियार, जिसे कचिया कहा जाता है, जिसमें धार तो होता है लेकिन तकलीफ देने लायक सबसे बड़ी बात है कि उसका खूंटी बना रहता है। अगर किसी के गर्दन पर सिर्फ रख दिया जाए तो वह दर्द से चिल्ला उठेगा और कांपने लगेगा। आप सोचिए, उस मासूम बच्चे के गर्दन पर रख कर वो चलाता रहा और मासूम बच्चे के गर्दन को रेतता रहा और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसे आप दरिंदा नहीं कहेंगे, हैवान नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे आप? और वैसे दरिंदों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? अगर फांसी देने में लेट हो रहा है तो यह कानून व्यवस्था पर थू-थू है। अगर कानून व्यवस्था सटीक और स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा न दे, उसके घर को बुलडोज न कर दे, तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई कानून व्यवस्था है जो ऐसे दरिंदे को रोक सकता है, क्योंकि ऐसे मनोबल बढ़ता ही रहेगा। फारबिसगंज का मामला शांत नहीं हुआ कि ये मामला सामने आ गया। माँ है, माँ कुछ बोल नहीं पा रही है, इनके भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर अली। जाकिर साहब, क्या कुछ आपको पता चला इस घटना के बारे में? हम दिल्ली में रहते, करीब 7 बज रहा था शाम के, मैं ग्राहक अटेंड कर रहा था। सब्र रखिए, आप नहीं सब्र रखिएगा तो कैसे होगा? एक भाई पे क्या बीत रही है, 5 बेटियों का एक छोटा सा बच्चा, उस पे क्या बीत रही है, हम समझ रहे भाईजान, आप हिम्मत रखिए। फोन है अजीजा जी का कि आपका भांजा नहीं रहा था। हम सोचा हो तो हम पूछे क्या हुआ, बोला कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो फिर हम उसके बाद फ़ोन हम काट दिए। उसके थोड़ी देर बाद फिर अपने इस भाई को, सोहेल भाई है, उसको फ़ोन की, बोला कि हाँ मेरे पास भी फ़ोन आया। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, कोई दिल्लीबाज लड़का था जो इनके साथ गया था, करीबन 7 सवा 7 के आसपास है, कह रहा कि जी उनकी तो मृत्यु घोषित हो गई है अस्पताल में। फिर उसके बाद पता चला तो फिर हम जीजा जी से पूछे कि आप कब चलिएगा। तो फिर हम लोग की ट्रेन वैशाली थी जो कि 8:40 पे नई दिल्ली से खुलती थी। तो हम लोग बहरहाल जिस हाल में थे, जैसे थे, जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में उठ के चले आए। यहाँ पता चला, और एक और बात पता चली यहाँ आने के बाद कि बहन थाना गई ना, तो लड़का वहाँ बैठा हुआ था और बैठ के कुछ खा रहा था थाना में, और खुलेआम ये बात कह रहा था कि हम जो कत्ल जिसका करने गए थे उसका नहीं किए, वो तो बच्चा का हम जो आया हाथ में तो हम कर दिए, और हम अभी जब भी छूटेंगे तो हम 7 को मारेंगे। तो अगर इस हिसाब से वो धमकी अब भी दे रहा है तो इस हिसाब से आप सोचिए कि इस समाज में जो लोग रहते हैं तो उसको बढ़ावा देने में समाज की गलती है कि नहीं है? या आप लोग ये बताइए कि बार बार जो घर में घुस के मारना, ईंटा फेंकना, लड़की का रास्ते में जहाँ पढ़ने जा रही है रास्ता रोकना, ये कौन से समाज में कौन सा इंसान करता है? कोई करेगा? कोई भी औलाद को कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हम ऐसे लड़के के साथ शादी निकाह करें। कोई भी माँ बाप, चाहे वो माँ बाप जाहिल हो, अनपढ़ हो, चाहे वो कमाता हो, बेलदारी भी करता हो, तब भी नहीं चाहेगा।
हम रास्ते में देखे कि उसका बेटा ऐसे गोदी में करके मेरे बच्चा को लेके जा रहा था, तो उसके गोदी से ऐसे हम ले लिए, बस इतने हम देखे बाबू को रास्ते में। और लेके जब अब्दुल सलाम के दरवाजे पर नीचे में हम माँ बच्चा, ऊपर से ऐसे तातन का आदमी, कोई नहीं था कि इस बच्चे को इस घटना हुआ है, कम से कम कुछ इसको मदद करे। अपने दुपट्टे से बच्चा को ऐसे गला लपेट दिए। तब एक मेरा देहात का लड़का है जिसका नाम अकबर है, वही मेरे बच्चा को गोदी में ले लो। कोई गाड़ी देने वाला नहीं था, तो आवेदन वाले का गाड़ी लेके मेरे बच्चा को गया। कोई समाज में गाड़ी नहीं दे रहा था कि देंगे तो फंस जाएंगे। देखिए इस घटना को अंजाम जो दिया गया है, सोची समझी राजिश बिल्कुल है कि मौका को देखा गया कि कब मौका मिला जाए। अगर बहरहाल किसी को कोई मारना चाहे तो इस एकदम कोई किसी को नहीं मारेगा। आप थोड़ा सा सब लोग समझदार है। सोची रंजिश है कि बच्चे को देखा कि बाहर है, उसको लिया, पूरी जैसे कहते हैं ना फील्डिंग, जैसे हम क्रिकेट खेलते तो फील्ड फैलाते हैं, इस तरह से उसकी मौत के लिए फील्ड फैलाई गई थी कि जैसे मौका मिलेगा उसको हम, ये लोग के नज़र में पहले से ही थे और ये लोग मन में बैठाए हुए थे कि हम इन सब का उसी वक्त ये बात सही हो जाता है ना कि जैसे कि 5 लड़की है, सबसे छोटा प्यारा सबसे लड़का ही है, उसी को मर्डर करना तो ये तो प्रशासन के नज़र में भी होगा कि आदमी अगर किसी से दुश्मनी हो और उससे बदला लेना चाहेगा तो सबसे प्यारी चीज़ को छीनेगा। तो प्रशासन भी ऐसा नहीं है, प्रशासन भी समझ रही होगी। और आपकी जो भांजी है वो बता रही थी, जो घायल है बता रही थी, चिल्लाने के बावजूद सभी लोग, उनके परिवार वाले बाहर थे, बचाने नहीं आ रहे थे। जब मैं बेहोश हो गई तब आए हैं देखने के लिए, तब अपने बच्चे को लेके गए। हाँ, वो भी इनको नहीं देखा, अपने बच्चे को लिया और यहाँ से चले गए, इनको इसी अवस्था में छोड़ के चले गए। देखिए ये है इंसानियत, ये है ये पड़ोसी कि अगर चलिए अगर बेटा अगर गलती किया था, अगर वो माँ बाप उस बच्चे को उठाता, उसका सहयोग करता, तो हम लोग सोचते कि नहीं कि वो लड़का सिर्फ अकेला चाह रहा है। तो इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि उसके माँ बाप भी चाहते थे, जो भी ख़ानदान के सभी चाहते थे। देखिए बहरहाल एक तो ये हो गया। इस हिसाब से तो इस गाँव में रहना सेफ़ तो नहीं है। आज भांजा गया, बेटियों के साथ रहना सेफ़ नहीं है। अब इनके ऊपर कौन है? अब इनकी कोई नहीं है, बस एक शौहर है, उसी की ज़िंदगी, बाकी 5 बेटी है, उसके अलावा अल्लाह रज़ाक है। अब देखिए एक माँ की क्या पुकार है, क्या आप मांग कर रही हैं? जो लोग भी, चाहे जज साहब देख रहे हो, चाहे नेता देख रहे हो, चाहे मंत्री देख रहे हो, मैं नहीं समझ रहा कौन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं वो इतना शेयर करेंगे कि ये PM तक, CM तक ज़रूर बात जाएगी। और बड़े बड़े अधिकारी भी, ऊपर वाले का अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वीडियो को देखते हैं। तो आप क्या मांग रखिएगा, क्या चाहती हैं? एक माँ की पुकार क्या है? ज़िंदगी से है ना फांसी चाहते हैं, और उसके पूरे घर जो है ना बुलडोजर से पास तो होना चाहिए, जैसे एकदम बुनियाद नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरा भोगने वाला नहीं है तो वो लोग भी आके यहाँ नहीं भोगेगा। हम यही आवेदन मांग रहे हैं और इंसाफ और कुछ नहीं। एक माँ इंसाफ मांग रही है, और वह माँ जिसका एक मासूम बच्चा 9 साल का 5 बेटियों के बाद काफ़ी मन्नतें मांगने के बाद वह बेटा होता है, और उस बेटे को कचिए से, धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, वह माँ इंसाफ मांग रही है। इंसाफ की यही मांग कर रही है कि उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उसके घर को बुलडोज़ कर देना चाहिए, स्पीडी ट्रायल चलनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे फांसी मिलना चाहिए, तभी इन्हें सुकून मिलेगा।